हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के अर्थशास्त्र का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय निकालने के बारे में पढ़े थे। इस बार राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट, उसका अवधारणा पढ़े थे। और हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसकी मुख्य 3 विधि है: उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। 3 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम में इसमें से तीनों में से कोई न कोई हर साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का भी क्वेश्चन से पूछा जाता है, 6 नंबर का भी पूछा जाता है, और कभी कभी पूरा क्वेश्चन पूछ देगा तीनों के बारे में, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से हर साल कोई न कोई विधि जरूर पूछ सकता है। तो पहला हम लोग उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि द्वारा हम गणना करते समय एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यह विधि जो है गणना करते समय एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, एक वर्ष में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वस्तुओं का और सेवाओं का, उनका साल भर का वार्षिक एक लेखा वर्ष को माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उनके वार्षिक मूल्यों की गणना किया जाता है। इससे हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं लेते हैं। अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही लास्ट में, मान लो कोई वस्तु जो बिक्री होती है या जिससे लाभ होता है उसी को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई ब्रेड बनाने वाला है, वह 500 रुपये का गेहूँ खरीदता है। एक ब्रेड बनाने वाला 500 रुपये का गेहूँ खरीदता है और उस गेहूँ से वह 2000 रुपये का ब्रेड बनाता है। तो फिर वह कितना उसमें वह मूल्य की वृद्धि करता है, उसकी वैल्यू में वह कितना वृद्धि करता है। तो 500 रुपये का जब ब्रेड खरीदता है, गेहूँ खरीदता है, और 2000 रुपये का 500 रुपये गेहूँ खरीद कर 2000 रुपये का ब्रेड बनाता है, तो 2000 में से 500 घटा दीजिए तो रुपया 1500 हुआ है। 1500 रुपये का वो इनकम करता है, यानी उसमें इस 500 में वो 1500 रुपये की मूल्य वृद्धि करता है। इसलिए इसको मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि। दूसरा है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष मतलब समझ लीजिए जो 31 मार्च से 1 अप्रैल एक साल का, वो लेखा वर्ष कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा जो जीडीपी होता है, उस पर जितना खर्च किया जाता है उसको व्यय विधि कहते हैं। पर इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी के बारे में बताया था कि एक देश के अंदर, एक देश में घरेलू अंदर में जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या उनके मूल्य को ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। व्यय सामान्यतः 2 मदों पर किया जाता है। पहला उपभोग वस्तु पर व्यय और दूसरा निवेश वस्तु पर व्यय। खर्चे 2 प्रकार की वस्तुओं के, उपभोग वस्तु व्यय जो मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति उपभोग करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कपड़ा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ हो जाएगा, और जो भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसको पेट्रोल जो खपत करते हैं, सब उपभोग में आता है। दूसरा है निवेश वस्तुओं पर। निवेश मतलब जितना करते हैं, जैसे हमारी किसी फैक्ट्री में मकान बनाने में जो निवेश करते हैं, मशीन पर निवेश करते हैं, कच्चा माल जो हम खरीदते हैं उस पर निवेश करते हैं। तो कह रहा है कि प्राय 2 मदों पर खर्च किया जाता है, उपभोग वस्तुओं पर और निवेश वस्तुओं पर व्यय। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है।
कर कुल राष्ट्रीय उत्पाद में किसको हम सम्मिलित करते हैं? व्यक्तिगत उपभोग व्यय, मतलब व्यक्तिगत हम एक व्यक्ति जो उपभोग करता है, सकल घरेलू निजी विनियोग, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य, विशुद्ध विदेशी विनिमय, शुद्ध विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, सकल लोक विनियोग, ये सब उत्पाद में शामिल होते हैं। तीसरा है आय विधि, इनकम मेथड। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप अर्जित किए जाने वाले भुगतान का योग करके उसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है, तो यह आय विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादन में, विभिन्न साधन जो उत्पादन में अपनी सेवाएं देते हैं और उनसे जो प्राप्त होता है, उनसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उनसे जो मूल्य प्राप्त होता है, अर्जित किए जाने वाले भुगतान का योग, मतलब भुगतान जिस पर किया जाता है, मान लो लगान पर भुगतान किया जाता है, ब्याज पर भुगतान किया जाता है, श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किया जाता है, वेतन, कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है और उनको लाभ दिया जाता है, इन सब पर जो खर्च किया जाता है उसमें जब विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो वह इनकम मेथड आय विधि कहलाएगा। ये तीन तो मुख्य है, लेकिन एक चौथी विधि भी है, मिश्रित विधि प्रणाली। मिश्रित विधि प्रणाली मतलब ऐसी प्रणाली जो उत्पादन विधि और आय विधि दोनों के माध्यम से निकाली जाए। इस प्रणाली का अंतर्गत उत्पादन रीत व आय रीत दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस देश में उसका उत्पादन का मालूम हो कितना उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और यदि उत्पादन विधि एक्यूरेट नहीं मालूम होगा तो वहाँ हम आय विधि का प्रयोग करेंगे। ये विस्तृत व्यवस्था हो गई। अब पिछले में एक स्टॉक और प्रवाह छूट गया था, उसके बारे में बताते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं? स्टॉक मतलब होता है कोई चीज एक निश्चित जगह पर हो, जैसे मान लो गोदाम है, गोदाम में गेहूं रखा गया है तो वो स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जो समय के किसी निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जो समय के किसी निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। इसमें मुद्रा की मात्रा हो जाएगा, जैसे गोदाम होता है, जो गोदाम में गेहूं रखा हो जाएगा। टंकी में, टैंक में जो पानी है, रखा हुआ पानी है, वो हो जाएगा। प्रवाह है फ्लो, प्रवाह मतलब फ्लो माने बहाना, जो चीज बहती हो उसे प्रवाह कहेंगे। प्रवाह किसी आर्थिक चर का वह भाग है जिसका संबंध समय की एक अवधि से होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से होता है। प्रवाह किसी आर्थिक चर का वह भाग है जिसका संबंध समय की एक अवधि से होता है, जैसे उपभोग, निवेश, आय, इनकम, नदी में जल। इसको एक उदाहरण सब समझते हैं। मान लीजिए कोई टैंक है और उसमें नल से पानी भरा जा रहा है, तो नल से प्रति मिनट जितना पानी टैंक में भरा जा रहा है वो प्रवाह हो गया, और एक निश्चित समय में टैंक का पूरा पानी, मतलब टैंक पूरा भर गया, नल बंद कर दिया गया, और उसके बाद उसमें वो पानी जितना होगा वो क्या होगा? स्टॉक कहलाएगा। तो ये लेसन अब समाप्त हो गया। थैंक यू।